बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम करते हैं एक अच्छी बात। और आज की अच्छी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजी हज़रात क़यामत वाले दिन उनके हाथ, पाँव और चेहरे सूरज की तरह चमकते होंगे, और जो नमाजी हज़रात नहीं है तो वो देख ले कि उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होगा। तो आप देख ले कि इस दुनिया में सूरज किस तरह चमकता है कि आपके हाथ, जो बंदे 5 वक़्त के नमाजी हैं, हाथ, पाँव और जो चेहरे हैं वो सूरज की तरह चमकेंगे। तो अगर आप लोग मुस्लिम हैं तो मेरे ख्याल में सबको नमाज तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है आप देखिएगा कि वो कैसे हक़ और सच पर मबनी है। तो ये तमाम बातें हमें अपने मरने के बाद इस चीज़ का एहसास होना है कि हमने कौन से अच्छे काम जो किए हैं और कौन से रह गए और हमें करने चाहिए थे। उम्मीद करूँगा कि जो लोग अभी तक नमाज़ों के लिए 5 वक्त बाकायदगी के साथ अदा नहीं करते हैं, इस मैसेज को सुनने के बाद अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। 5.4 बहुत इजी एक्सरसाइज है। कार्टेसी इसमें मल्टीप्लाई है, जिसमें हमारे पास कुछ सेट दिए होंगे, उसमें कम से कम 2 तो सेट लाजमी होंगे, जिसमें ए एक सेट है, ए और बी वैल्यू है, बी सेट है, सी और डी वैल्यू है। और कहा गया कि ए मल्टीप्लाई बी करो और बी मल्टीप्लाई ए करो। अगर यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी मैं कर लेता हूँ तो मेरे ख्याल में जब उसको समझ लेंगे आप तो फिर बी मल्टीप्लाई ए तो आप खुद कर ही सकते हैं। तो देखिए, हाल से हम स्टार्ट करते हैं। वैल्यू हमारे पास दी है और हम मल्टीप्लाई करेंगे ए मल्टीप्लाई बी। इट्स इक्वल, पहले क्या लिखा है, सेट ए, और ए का सेट क्या है, ए एंड बी मल्टीप्लाई बी। बी की वैल्यू क्या है, सी एंड डी। लीजिए, मल्टीप्लाई करने के लिए अब आप लोगों ने इसके मुरत्तब जोड़े बना लेने। जोड़े बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहले सेट का जो पहला अदद है वो क्या है, ए, और इसका क्या है, सी। ए को मिलाया सी के साथ, पहला मुरत्तब जोड़ा बन गया। फिर उसी ए को आगे अगर अदद पड़ा हुआ तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दूसरा मुरत्तब जोड़ा बन जाएगा। तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बी के साथ। अब यही ए अगर आगे कोई और अदद होता तो इसने उसी के साथ भी मल्टीप्लाई होना था, लेकिन आगे अदद कोई नहीं है, इसलिए अब बारी किसकी होगी, बी की। तो बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, जिसके लिए बी और सी एक मुरत्तब जोड़ा बन गया। इसके बाद बी को मिलाएंगे किसके साथ, डी के साथ। ले जी, ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी कार्तेसी जो ज़रब है वो हो चुकी है, और उसके अंदर मुरत्तब जोड़े भी हमारे पास हो चुके हैं। मुरत्तब जोड़ों की तादाद के लिए ज़रा ये जहन में रखिएगा कि हमारे पास ये कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, ये मुरत्तब जोड़े पूरे हैं। उसके लिए आप लोग इसके अरकान काउंट कर लो, कितने हैं, कितने अरकान हैं, इसके अरकान काउंट कर लो कितने हैं। 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 4। अंदर ज़रा चेक करो कि आपके पास ये मुरत्तब जोड़े कितने हैं, 4। अगर ये 4 पूरे हैं तो इसका मतलब ये आपका आंसर है, दुरुस्त है, वरना मिस्टेक है। ले जी, इसका मतलब ए मल्टीप्लाई बी मैंने कर लिया है, तो बी मल्टीप्लाई ए तो आप लोग कर लोगे, दूसरा पार्ट आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। अगर ए इट्स इक्वल 0 to 4 उसका सेट है, फिर बी इट्स इक्वल -1 और 3 उसका सेट है, मल्टीप्लाई कितना किया है, ए क्रॉस बी जो उधर हम कर चुके हैं, बी क्रॉस ए जो आपने करना है, फिर इसमें नई चीज़ क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, और दूसरी बी क्रॉस बी है। तो इसका मतलब ए क्रॉस अगर ए मैं कर लेता हूं तो आप बी क्रॉस बी कर लेंगे, अगर मैं बी क्रॉस बी कर लेता हूं तो आप ए क्रॉस ए कर लेंगे। तो अब मैं हल करने के बाद ए क्रॉस बी मैंने उधर किया था, इधर मैं बी क्रॉस ए करने लगा हूं। इधर आपने फिर कौन सा हिस्सा करना है, ए क्रॉस बी आपने करना है। पहले बी लिखा है तो बी का सेट लिखूंगा, वो क्या है, -1 और 3।
मल्टीप्लाई ए है तो ए का सेट क्या है 0, 2 एंड 4। अगर आपने मरतब जोड़ों की तादाद काउंट करनी है तो आपको पता कितने आ जाएंगे, इधर 2 है उधर 3 है, 2 क्रॉस 3, 2 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। -1 को मिलाया किसके साथ 0 के साथ, -1 को मिलाया किसके साथ 2 के साथ, -1 को मिलाया किसके साथ 4 के साथ, 3 को मिलाया 0 के साथ, 3 को मिलाया 2 के साथ, 3 को मिलाया 4 के साथ। टोटल काउंट कर लें 1 2 3 4 5 एंड 6 कंप्लीट हो चुका है। तो आप क्या कर लेंगे ए क्रॉस बी, ए पहले और बी बाद में, इसी तरह आपने मुरतब जोड़े बनाने हैं। समझ आ गई। हम अब बताएं ए क्रॉस ए कर लो या बी क्रॉस बी कर लो। ए कर ले तो ए में 3 3 है और बी में 2 2 है। 2 वाला कम आ वाला कर लें, ए वाला मैं कर देता हूँ। ए क्रॉस ए क्या वैल्यू है ए की 0, 2 और 4। मल्टीप्लाई दोबारा फिर किसकी वैल्यू लेनी है ए की, और ए की वैल्यू क्या है वही दोबारा 0, 2 और 4। हमारे कई स्टूडेंट इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि पता नहीं ये ए अगर एक सेट है तो दोबारा ए का कोई और सेट होगा। तो जब पूरी तरह कंसेप्ट चीज़ों के होते हैं तो उस वक्त फिर हमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होता, जो वैल्यू होती है जल्दी से हम पुट कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। लेकिन जिनको समझ नहीं आती वो भला क्या करते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ वैसे लिख कर नोट करके बैठ जाते हैं, जी हमारा काम हो चुका है। लेकिन इस तरह की चीज़ें ना किया करें। आप लोग जब भी कोई चीज़ करें तो पहले उसका कंसेप्ट समझे कि आया कि इसका कंसेप्ट किस तरह है। अब इस तरह के जितने मर्जी क्वेश्चन आए वो इससे बढ़कर कोई भी नहीं होना। जिस तरह ए क्रॉस बी है, अगर कोई सी दे दिया तो ए क्रॉस सी हो सकता है, बी क्रॉस सी हो सकता है, बी क्रॉस डी हो सकता है। जो भी सेट देगा, जो मल्टीप्लाई करेगा वो अपने सेट की वैल्यू रखनी है और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना करना है। अब ये देखिए पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 को हम मिलाएंगे किसके साथ, लेकिन इससे पहले ज़रा ये भी 3 है ये भी 3 है, दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कितने आ जाएंगे, कारतेसी जो हमारे पास मरतब जोड़े हैं वो 9 बनेंगे। अगर 9 से कमो बेश है या ज़्यादा बना लिए तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर ली है। तो मिस्टेक से बचने के लिए ज़रा आप लोग क्लियर कर लिया करें। 0 को मिलाएंगे किसके साथ, 0 को मिलाया किसके साथ, फिर 2 को मिलाया किसके साथ 0 से, फिर 2 को मिलाया किसके साथ, फिर 2 को मिलाया किसके साथ, फिर 2 की बारी ख़त्म। अब किसकी बारी शुरू, 4 को मिलाया 0 के साथ, 4 को मिलाया 2 के साथ और 4 को मिलाया 4 के साथ। तो देखिए मैंने ए क्रॉस ए भी कर लिया और बी क्रॉस है बी भी। उन्होंने फ़िलहाल यहाँ तक ही हमसे पूछा था। और इस एक्सरसाइज में ये 5.4 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले दूसरे के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन बार बार यूज़ हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। इसको नोट करें, फिर हम 3 और 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है और 5 है और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बार बार आ चुका है। ए और बी मालूम करें अगर दिया है। फर्स्ट पार्ट है a-4, b-2, ये पहली वैल्यू और ये दूसरी, ये 2 पहली कॉमा और 1 दूसरी वैल्यू। हल हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, इसका मतलब है कि इसमें भी ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू है और इसके अंदर भी ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू है। तो क्या करना पड़ेगा, पहली वैल्यू पहली के बराबर, इधर फर्स्ट क्या है a-4 और इधर फर्स्ट क्या है 2 कॉमा, दूसरी वैल्यू क्या है b-2 और इधर दूसरी वैल्यू क्या है 1। तो हमने पहली वैल्यू पहली के बराबर रख ली और दूसरी वैल्यू दूसरी के बराबर रख ली। यहाँ से a और b निकालना बहुत आसान है क्योंकि जो उसके साथ एक्स्ट्रा है उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ। माइनस का 4 है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, क्या आ गया 2 और 4 6। लें जी a हमारे पास है, निकल चुका है, a की वैल्यू फाइंड करनी। तो प्लस मनफी करने से ही हमारे पास ये बात बन गई है। माइनस का 2 है, दूसरी तरफ जाकर
प्लस का 2 and 1 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3। एक पार्ट हो चुका। दूसरा पार्ट करते हैं, इसमें भी ज़रा चेक करें। 2a + 5 कॉमा पहली वैल्यू और 3 दूसरी वैल्यू है, और इधर 7 पहली वैल्यू है और b - 4 दूसरी वैल्यू है। तो पहली के बराबर 2a + 5 इट्स इक्वल 7 और दूसरी 3 इज इक्वल b - 4 का है। a फाइंड करना, जो उसके साथ एक्स्ट्रा पहले प्लस मनफी उसको हल कर लेते हैं। ये प्लस का 5 है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। 2a इट्स इक्वल 7 में 5 गया तो बाकी क्या रह जाएगा 2। a की वैल्यू फाइंड करनी, 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा डिवाइड का। आंसर क्या आ गया 1। a इट्स इक्वल 1 आ गया, a की वैल्यू निकल आई। b की निकाल लेते हैं। b के साथ मनफी का 4 है, दूसरी साइड पर आकर किसका हो जाएगा प्लस का। 3 + 4 टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे 7। ये इसका आंसर है। समझ आ गई। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें भी 3 - 2a, b - 1 दो वैल्यू, और आगे a - 7 पहली और 2b + 5 दूसरी वैल्यू। तो पहली के बराबर रखते हैं और दूसरी के। 3 - 2 इट्स इक्वल b - 1 और दूसरी वैल्यू a - 7 और दूसरी वैल्यू b - 1 इट्स इक्वल 2b + 5। a वाले एक साइड पे कर लो और a के बगैर वाले दूसरी साइड पे कर लो। माइनस का 7 है, दूसरी साइड पर आकर प्लस का। मनफी का 2b है, दूसरी साइड पर जाकर प्लस का 2b। 7 और 3 10, 2 and 1 3। 3a 3 मल्टीप्लाई का, दूसरी तरफ आकर किसका हो जाएगा डिवाइड का। a की वैल्यू कितनी आ गई 7/3 आ गई, 10/3 आ गया। आगे b एक साइड पे करो, माइनस का 1, 5 एक साइड पे कर लो, माइनस का 5। b प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस का 5 और 1 6, 2 और 1 2b में से 1 गया तो 1b रह गया। ले जी, हमारे तीनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। x और y मालूम करें अगर a क्रॉस y, a दूसरी वैल्यू a, by, cy और dy a। तो आपको पता है जो पहली वैल्यू वो किसकी होती है x की। तो उसने यही कहा है कि x और y सिर्फ फाइंड करके दो। हल इधर से लेते हैं। x इसमें क्या है फिर बताओ ज़रा मुझे। a b c और d। y की वैल्यू ज़रा बताओ वो क्या है a, लेकिन लिखना क्या है सिर्फ 1a, क्योंकि आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया है किसको, a को भी a से, उधर अकेला a ही है। b को भी a से क्योंकि उधर अकेला b है। c को भी a से क्योंकि उधर अकेला a है। d को भी a से क्योंकि उधर अकेला a है। x भी निकल आया और y भी निकल आया, और ये उसका हल है। ये देखिए कुछ चीज़ें इसी तरह होती है कि उन्होंने आंसर दे दिया, कहा सवाल निकाल दो। पहले सवाल दिया था और कहा आंसर निकाल दे। अगर a b c y क्वेश्चन नंबर 5 है d e, तो मदरजा झैल ज़रबी सेटों के अरकान की तादाद बताए। तो जो मैंने स्टार्ट में भी बताया था अरकान की तादाद कितनी है, तो ज़रा चेक कर लें कि हमारे पास अरकान की तादाद के लिए उसने नीचे वैल्यू बताई होगी कि वो a ज़रब b है। क्या बताया ज़रा बता दें, मैं वही लिख लूँ। x ज़रब y है, फिर y ज़रब x है, फिर x ज़रब x, बस यही है। अब देखिए ज़रा x ज़रब y हम कर लेते हैं। x के अरकान कितने हैं 3, ये x है। y के अरकान कितने हैं 2, टोटल कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। फिर इसके बाद x वाला मैं किसके साथ कर लेता हूँ। x क्या है x के 3, क्या है x के 3, टोटल कितने आ जाएंगे ये। लें जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रबी सेटों के अरकान की तादाद की समझ आ गई होगी और पूरी एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छे से अब रिवाइज़ और प्रैक्टिस कर लेनी है। उम्मीद है कि आप लोग इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।